हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह। अगर आपने अभी भी इंडिया हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ, बहुत लंबे समय से आपने कई सालों से देखा होगा कि भारत को एक ताज मिला हुआ है और वो ताज है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मेजर इकोनॉमीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करो तो हमें कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिला है लंबे समय से। इवन चाइना भी रिसेंटली काफ़ी पीछे हो गया है इस बारे में। लेकिन अब अचानक से सडनली सऊदी अरेबिया इंडिया को बीट करने वाला है और इनका सरकार और इनकी मीडिया बार बार ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2023 में आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया ओवरटेक कर लेगा इंडिया को एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। मगर आप सोचोगे कि यहाँ पर हुआ क्या, सऊदी अरेबिया कैसे आगे बढ़ गया इंडिया से, और सऊदी अरेबिया की जीडीपी ग्रोथ रेट नॉमिनल टर्म्स में है भी क्या, क्योंकि यहाँ तो कुछ स्पेशल भी नहीं है। तो देखिए, सऊदी अरेबिया 2023 के फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगा 7.6% से, और भारत माना जा रहा है, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि रफली 7% के आसपास ग्रो करेगा। तो 0.6% के मार्जिन से ये हमसे आगे निकल गया। मगर यहाँ पर आप सोचोगे कि सऊदी अरेबिया की रफली आबादी है 4 करोड़ के आसपास और इंडिया की आबादी माना जा रहा है 135 करोड़ के आसपास। इन लोगों ने हमें कैसे बीट कर दिया, और इनके यहाँ तो कुछ खास भी नहीं है। तो इसका रीज़न समझते हैं। रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया है उसकी वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ को नुकसान झेलना पड़ा है। यूरोप को नुकसान हुआ है, इंडिया को नुकसान हुआ है। हमारा कैसे नुकसान हुआ है? सारा जो बजट का कैलकुलेशन था वो रशिया ने खराब कर दिया और ऑयल के दाम भी आसमान छूने लगे, और इन दी एंड इसका फायदा किसने उठाया? सऊदी अरेबिया ने। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात देखिए, रशिया के जो अटैक है उससे तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और जापान जैसी कंट्रीज़ है वो रशिया से तेल भी परचेज करना बंद कर दिया है। रैदर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई, उनसे तेल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है अपनी नीड्स पूरा करने के लिए। तो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है हमें दुनिया में, क्योंकि जहाँ इंडिया ने बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है रशिया से, जबकि सऊदी अरेबिया ने अपना बहुत सारा ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन कंपनीज का एक्चुअल रेवेन्यू क्या है, इन्होंने कितना कमाया है, तो इनके जो मेजर गवर्नमेंट कंपनी है सिर्फ उनका क्वार्टर रेवेन्यू है $40 बिलियन। मतलब 3 महीने में इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट किया है $40 बिलियन का। अगेन मैं प्योर प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की। और इस वजह से आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया की जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो दुनिया भर में एसेट परचेज कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जान के हैरानी होगी, आपने तो WWE का नाम ही सुना ही होगा। पहले वो WWF था, अब नाउ वो WWE है। इनके रेसलर्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये एक मैसिव कंपनी है और $6 बिलियन की इनकी कंप्लीट एसेट्स हैं। अब सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के पास इतना पैसा आ गया है कि ये WWE को कंप्लीटली परचेज करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा सऊदी अरेबिया की जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स थी डिज्नी में, जी हाँ डिज्नी में, और उसके अलावा फेसबुक में भी ये लगातार उसे इंक्रीज कर रहे हैं। अमेरिका में ये लगातार एसेट्स परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन आप पूछोगे कि अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि ये लोग पैसेज परचेज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन WWE को परचेज करने से क्या जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है? तो हाँ, WWE को परचेज करने से जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ता। रैदर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए ये नॉन ऑयल सेक्टर्स को और भी बढ़ा रहे हैं, जिसमें एक मेन सेक्टर है रियल एस्टेट। तो आपको पता होगा सऊदी अरेबिया की एक प्रोजेक्ट है लाइन सिटी, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अभी के लिए सऊदी अरेबिया ने इस लाइन सिटी के कंस्ट्रक्शन के काम को भी स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने ड्रोन्स के जरिए बहुत सारी वीडियोज रिलीज की है ऑनलाइन पर, जिसमें बहुत सारे ट्रक्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगातार काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के बंजर डेजर्ट में ये मैसिव फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने में। और देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने का सबसे इजी तरीका है कंस्ट्रक्शन। सड़कें बनाना स्टार्ट कर दो, नया शहर खड़ा कर दो। अचानक से देखोगे आपके देश में छोटी कंपनीज हैं, जो सीमेंट कंपनीज हैं, जो आयरन इंडस्ट्रीज है, उनको मिलेगा एक मैसिव ग्रोथ और जॉब्स भी बढ़ जाएंगी और आम आदमी को ज़्यादा पैसा मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी आपकी बढ़ जाएगी। तो सऊदी अरेबिया के केस में ये जो मैसिव कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है उससे ये मैसिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है। अब ये एक फैक्टर मैंने बता दिया, बट दूसरा फैक्टर है पास्ट। अभी फ्यूचर की बात भी मैं करूंगा, लेकिन पास्ट की बात पहले करते हैं। तो 2021 में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 2.4%। इंडिया के बाद वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के हिसाब से 2022 के फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट होनी चाहिए थी 8.1% के आसपास, बट इन दी एंड हमने 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर्स में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8.7% की ग्रोथ रेट दिखाई। और इस 2023 के फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप देखो तो इंडिया की ग्रोथ रेट माना जा रहा है 7% के आसपास होगी। नाउ वेयरएज सऊदी अरेबिया की ग्रोथ रेट अगर आप देखो 2022 में ये थी 3.2% के आसपास ग्रोथ। तो इनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम थी और अचानक से ये स्पाइक आया है। इसमें ऑयल और इनके जो कंस्ट्रक्शन है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसकी वजह से इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग सऊदी अरेबिया के हाथों खो देगा। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि क्या सऊदी अरेबिया ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑयल के प्राइसेस कहीं ना कहीं घटने वाला है। बहुत ही जल्द रशिया ठंडा होगा, व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ बात करेंगे और रशिया
यूक्रेन वॉर भी खत्म होगा और उसके बाद अपने आप तेल के जो दाम है वो घट जाएंगे। ये होने ही वाला है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एक मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में। तो ऑयल के दाम कम होने वाले हैं, जिससे सऊदी अरेबिया की ये जो फास्ट ग्रोथ रेट है 7.6% वो भी कम हो जाएगी और सऊदी अरेबिया ये ग्रोथ रेट मेंटेन नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 7.6% की जो ग्रोथ रेट है वो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में फिर से 3.6% के आसपास चली जाएगी और फिर ये एवरी ईयर लगातार घटते हुए 2% के आसपास ग्रो करना स्टार्ट कर देगी एंड फिर से ये 2 to 3% के आसपास स्टेबल ग्रोथ रेट मेंटेन करेगी। तो सऊदी अरेबिया की ये जो मैसिव स्पाइक है वो बिल्कुल टेम्पररी है एंड 2024 में हमें फिर से इंडिया एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड देखने को मिल सकता है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ना आए तो। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।